साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों और भीषण सर्दी ने फिलिस्तीनियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शनिवार रात से लेकर रविवार तक हुए हमलों में कम से कम 16 लोग मारे गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमास सरकार से संबद्ध सिविल डिफेंस के अनुसार गाजा शहर में विस्थापितों के लिए बनाए गए एक स्कूल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 6 लोगों की जान गई, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल थे। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। शनिवार देर रात दीर अल बला इलाके में एक घर में हमला हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए। इसके अलावा दक्षिणी शहर खान यूनिस में रविवार देर रात हुए हमले में 2 और लोगों की जान चली गई। इन हमलों पर इजरायली सेना की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। बाबा साहेब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच अब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया है। उन्होंने एक्स पर कहा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह द्वारा संसद में किए अनादर को लेकर देश भर में लोगों में भारी आक्रोश है, लेकिन उनकी उपेक्षा व देश हित में उनके संघर्ष को हमेशा आघात पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर उतावलापन, विशुद्ध छलावा व स्वार्थ की राजनीति है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का नाम लेकर उनके अनुयायियों के वोट के स्वार्थ की राजनीति करने में कांग्रेस व भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं व बाबा साहब के आत्मसम्मान के कारवा को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए सभी पार्टियां बसपा को आघात पहुंचाने के षड्यंत्र में लगी रहती हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 134 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये पुलिसकर्मी पीड़ितों को न्याय दिलाने में बाधा बन रहे हैं। आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने तबादले के बाद 900 से अधिक केस में जुड़ी फाइल संबंधित अधिकारी को नहीं सौंपी हैं। इस वजह से इन केसों में आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसी वजह से इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिसकर्मियों को तबादले के बाद उन सभी केस की फाइल दूसरे अधिकारी को सौंपनी होती है जिन पर वह काम कर रहे हैं, लेकिन 134 पुलिसकर्मियों ने ऐसा नहीं किया है। अगर इन पुलिसकर्मियों ने केस से जुड़ी फाइल दूसरे अधिकारी को नहीं सौंपी तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एसएसपी राकेश कुमार के आदेश पर तबादले के बाद भी केसों का प्रभार नहीं सौंपने के मामले में मुजफ्फरपुर के विभिन्न थानों में दरोगा समेत 134 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। पीड़ितों को न्याय दिलाने में बाधा बने 134 अधिकारियों पर नामजद विश्वासघात की धारा लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ एक मिनी मालवाहक वाहन पलट गई। वाहन के पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल घायलों को आनन फानन में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा चांदामेटा गाँव के पास उस समय हुआ जब पीड़ित चांदामेटा के साप्ताहिक बाजार से कोलेंगे गाँव लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मिनी मालवाहक वाहन के चालक ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद वाहन सड़क से फिसलकर पलट गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2024 में डॉक्टर पंकज यादव को उनके उच्च शिक्षा में 21 वर्षों से दिए गए योगदान के लिए भारत भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार शाह जी, वायुसेना में उच्च अधिकारी एयर कमांडर श्री सलमान अख्तर जी तथा डॉक्टर JK सुब्रमण्यम, डायरेक्टर जनरल नेशनल एंटी हरासमेंट फाउंडेशन की तरफ से प्रदान किया गया। डॉक्टर पंकज यादव ने उच्च शिक्षा में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के वाणिज्य विषय निर्धारण कमेटी में सदस्य के रूप में कार्य
कार्य किया है। उनकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में 18 शोध प्रकाशित भी हो चुके हैं और 75 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रतिभाग किया है। इससे पहले डॉक्टर पंकज यादव को नेपाल के पोखरा शहर में उस प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा साहित्य भूषण सम्मान एवं अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशनल अचीवर अवार्ड, शिक्षक श्री पुरस्कार, बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड, यूपी एक्सीलेंस टीचर अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।